हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आरएस क्लासेस में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीटेट का पेपर 2 है। पेपर 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पुरानी वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अब वहाँ जाके उस वीडियो को भी देख लेना। जैसे कि आपको पता है, जो भी बच्चा बीएड करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सीटेट को क्लियर करे। ठीक है, तो सीटेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 जो है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, पेपर 2 हम आज डिस्कस कर लेंगे। कितने पार्ट होते हैं इस पेपर के, कितने पार्ट के कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। तो जो हमारा पेपर फर्स्ट रहता है ना, यहाँ पर पेपर फर्स्ट, वहाँ पर क्या होता है, 5 होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिया था। तो आज जो पेपर 2 है इसमें भी इन्होंने क्या किया होता है, इसमें 5 यूनिट्स ही होते हैं, 5 पार्ट्स ही होते हैं। बट आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ 4 पार्ट्स करने होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर होते हैं 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से क्या होता है, फर्स्ट जो होता है वो चाइल्ड पेडागोजी को लेके होता है, जो कंपलसरी होता है, हर बच्चे को करना होता है, और इसके 30 क्वेश्चन होते हैं। जो पेपर 4 और 5 होता है ये लैंग्वेज को लेके होता है, इसके 30 क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी आपको करने होते हैं, कंपलसरी होते हैं ये भी। लेकिन जो सेकंड और थर्ड होता है ना, इसमें अब आपके पास चॉइस होती है। अगर तो आप मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे, पार्ट सेकंड। बट अगर आप सोशल साइंस से रिलेटेड है, आप मतलब आपके सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है, आपका बैकग्राउंड सोशल साइंस का रहा है, तो आप पार्ट सेकंड को नहीं करेंगे, आप पार्ट थर्ड को करेंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड और थर्ड दोनों में ही 60 क्वेश्चंस रहते हैं। तो टोटल ये पेपर भी 150 का होता है, जिसमें से 30 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट 1 में, 60 होते हैं पार्ट 2 में, और थर्ड दोनों में से एक करना है। और इन दोनों में भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से पूरा 150 मार्क्स का आपका ये पेपर रहता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बच्चों को लैंग्वेज को लेकर कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि पार्ट जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, उसमें क्या होता है कि हमें 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी होती है जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज सेकंड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि पेपर 1 में भी ये सेम कॉन्सेप्ट होता है और पेपर 2 में भी सेम होता है। तो मैं यहाँ पर भी एक बार आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। लैंग्वेज 1 में क्या होता है, हमारे पास इंग्लिश होती है या फिर हिंदी होती है, वो आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखी थी कि हिंदी रखी थी। सेम अगर आपने यहाँ इंग्लिश रखी है तो आपने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी रखी होगी, क्योंकि सेम लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपने पेपर 1 में हिंदी रखी है तो आपने पेपर सेकेंड में इंग्लिश सिलेक्ट की होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे। फिर होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, कन्फ्यूज़न की वजह से आप लोग गलत कराते हैं, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज की जगह आप कुछ और अटेम्प्ट कर देते हैं, सेकंड की जगह कुछ और। उस कन्फ्यूजन में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती ये गलती आप लोग करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अभी से। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ आता एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखो मैं बता देती हूँ। लैंग्वेज 2 होती है हमारे पास, एक पार्ट 4 होता है और एक पार्ट 5 होता है। ठीक है, पार्ट 4 में क्या होता है, आपको इंग्लिश भी दी होती है, हिंदी भी दी होती है। अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आप इंग्लिश करेंगे, पार्ट 4 की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज 1 जो है वो हिंदी है तो आप पार्ट 4 में हिंदी करेंगे। सेम जब आप सेकंड लैंग्वेज पे आएंगे और पार्ट 5th पे आएंगे, तो अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी करोगे, लेकिन अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश करोगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। बट अगर आपको नहीं समझ आया तो नीचे जब हम जाएंगे पार्ट 4 और 5th में, तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से पार्ट 4 में इंग्लिश और हिंदी आती है और आपको क्या अटेम्प्ट करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जिसके 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन दोनों इंग्लिश और हिंदी में है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 30 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट 1 में, जो आपको सभी के सभी करना कंपलसरी है। लेकिन आप छोड़ भी सकते हो, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन।
ठीक है। तो ये हो गए 30 क्वेश्चंस यहाँ पर चाइल्ड पेडागोजी के दोनों लैंग्वेज में। देन हमारे पास पार्ट सेकंड आता है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैथमेटिक्स और साइंस के बैकग्राउंड के हैं तभी आप इस पार्ट को करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नहीं करेंगे। इसके 60 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसमें भी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है इस नेक्स्ट जो है वो पार्ट थर्ड है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो नेक्स्ट है वो पार्ट थर्ड है, लेकिन जिन्होंने पार्ट सेकंड अटेम्प्ट किया है वो थर्ड को नहीं करेंगे। अगर आप मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप पार्ट सेकंड करेंगे, बट आप अगर सोशल स्टडीज़ के बैकग्राउंड से हैं तो आप पार्ट थर्ड करेंगे। ये देखो नंबरिंग दोबारा 30 से स्टार्ट है, तो 30 से लेकर यहाँ पर फिर से 30 to 90 क्वेश्चंस होंगे सोशल स्टडीज़ के। तो अगर आप साइंस कर चुके हैं तो आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके भी हमारे पास 90 तक क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। ये आप क्वेश्चंस पढ़ लेना इनको, मैं आपको लिंक दे रही हूँ इसका, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करके देख लेना। अब देखो ये पार्ट 4 जो सबसे कंफ्यूजिंग है इस पेपर का, ठीक है। पार्ट 4 में ये देखो यहाँ पर लिखा है, पार्ट 4 में लैंग्वेज 1 लिखी है यहाँ पर इन्होंने, ये देखो पार्ट 4 लैंग्वेज 1 इंग्लिश। तो आप अपने एडमिट कार्ड पे भी देख सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज 1 क्या है, जो भी आपने सिलेक्ट की होगी। इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो आप इसको करेंगे। अगर आपने इंग्लिश नहीं सिलेक्ट की है तो आप इसको नहीं करेंगे और आप हिंदी वाला पार्ट करेंगे। ये देखो ये भी पार्ट 4 है और यहाँ पर हिंदी लिखा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि हिंदी है तो आपको हिंदी में ही मिलेगा। जैसे ऊपर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आते थे, लैंग्वेज के केस में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी। नेक्स्ट पार्ट 5 में जैसे मैंने आपको बोला इसमें भी लैंग्वेज में इंग्लिश भी होगी हिंदी भी होगी, प्रायोरिटी के हिसाब से आप देख लेना। इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, पहले इंग्लिश में होंगे, तो अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसमें कर लेना, नहीं तो हिंदी में कर लेना, ठीक है। तो इसके भी 30 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट पेपर रहता है जिसके 5 पार्ट्स हैं, और इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस दिए होते हैं, पहले के 30 देन 60 30 30 30, इस तरीके से 150 मार्क्स का पूरा ये एग्ज़ाम रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं और भी सीटेट की बहुत सारी ऐसी वीडियोस डालूंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।